आज हम GUJD वायरस के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, ये मैं इसको फाइल को ओपन करते तो नहीं हो रही, अब इसको मैं रीनेम कर रहा हूँ। रीनेम करके जैसे ओपन करूँगा तो ये फाइल बिल्कुल करप्ट हो चुकी है। देखो ये लिखा हुआ है करप्टेड। अब मैं इसको भी रीनेम करके अब दोबारा जैसे ओपन करूँगा ना तो ये भी ओपन नहीं होगी। ये देखें दोस्तों, अब इसी तरीके से मैं आ जाता हूँ पिक्चर वाले फोल्डर में। अब इसको मैं पिक्चर ओपन करता तो नहीं हो रही, अब मैं इसको एडिट करके ना एक्सटेंशन रिमूव करके ओपन करूँगा तो ये फिर भी क्लोज नहीं हो ओपन नहीं होगी। अब देखिए ये टेक्स्ट है, ये कहता है कि जितना हमारे डाटा है वो करप्ट हो चुका है। अब सॉफ्टवेयर परचेज करें, परचेज करने के बाद अब डी करप्ट फाइल करें अपनी। और जो मैं तरीक़ाकार कर रहा हूँ ये बिल्कुल फ्री है। अब देखिए हम इसको कैसे रिमूव करेंगे इस वायरस को। उसके लिए क्या करना है, कंट्रोल ऑल्ट डेल प्रेस करना है। उसके बाद टास्क मैनेजर में आ जाना है। टास्क मैनेजर में आ जाने के बाद आपने देखिए ये वायरस की फॉर्म है ना, आपने इस फॉर्म को ढूंढना है अपनी इस टास्क मैनेजर विंडो में। अगर ये आपको कहीं भी मिल जाए आपने उसको इन टास्क कर देना है, ठीक है। इन टास्क करने के बाद देखें अब नीचे नहीं है ना, अब फिर दोबारा ऊपर आ जाए यहाँ पर स्टार्टअप में। स्टार्टअप में आने के बाद आपने ये देखिए ये वायरस यहाँ पे इफेक्ट किया हुआ है। अब इसको क्या करना है, आपने राइट क्लिक कर देना है। राइट क्लिक करने के बाद इसको डिसेबल कर देना है। अब डिसेबल हो गई है देखें। अब मैं क्या करता हूँ, इसको क्लोज़ कर देता हूँ। क्लोज़ करने के बाद मैं टास्क शेड्यूलर सर्च करूँगा सर्च बार में, और जब ये टास्क शेड्यूलर सर्च कर लूँगा तो इसको जैसे क्लिक करूँगा तो ये विंडो ओपन हो जाएगी। अब मैंने दूसरा स्टेप क्या करना है, टास्क लाइब्रेरी में जाना है। टास्क लाइब्रेरी में जाने के बाद जो टाइम ट्रिगर है ना, इसको डिलीट कर देना है। राइट क्लिक करके मैं इसको डिलीट कर दूँगा। देखिए मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, अब ये डिलीट हो चुका है। अब क्या करता हूँ मैं दोबारा ओपन करूँगा कंट्रोल ऑल्ट डेल यानी टास्क मैनेजर वाली विंडो। अब मैं क्या करूँगा, दोबारा जाऊँगा टास्क स्टार्टअप में। स्टार्टअप में जाने के बाद ये देखिए ये फाइल है। अब इसकी मैं लोकेशन मुझे चाहिए। जैसे मैं ओपन फाइल लोकेशन क्लिक करूँगा तो ये फाइल आ जाएगी, लोकेशन आ जाएगी। अब क्या करना है, मैं इसको डिलीट करना है, लेकिन ये डिलीट नहीं होगी। देखें मैं जितनी बार भी डिलीट करूँगा ये डिलीट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये एग्जीक्यूट हो रही है, यानी वर्किंग हालत में है। अब मैं क्या करूँ, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद मैं सिक्योरिटी में जाता हूँ। सिक्योरिटी में जाने के बाद मैं एडवांस में जाता हूँ। एडवांस में जाने के बाद मैं इनको इसका जो इन्वायरमेंट क्रिएट करता हूँ, यानी इसको डिसेबल इन्हांसमेंट करता हूँ। फिर इसको परमिशन देता हूँ। परमिशन देने के बाद फिर मैं जो डिनाई वाले यह है ना फोल्डर में, इसको क्या करता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। तो रिमूव करने के बाद आपने क्या करना है, ओके पे क्लिक कर देना है। फिर ओके करके फिर जब इसको राइट क्लिक करके डिलीट करेंगे तो ये ईजिली डिलीट हो जाएगी। देखें ये हमारे लैपटॉप यानी इससे इसके इफ़ेक्ट से रिमूव हो चुका है। अब ये एक सॉफ्टवेयर है, आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। मैंने ये सारे सॉफ्टवेयर जो है ना अपने USB ड्राइव में सेव किए हुए हैं, डाउनलोड किए हुए हैं। अब मैं बताऊंगा कि इसको करप्ट कैसे करना है, डिक्रप्ट कैसे करना है। डिक्रप्ट करने के लिए मैं इसको एक सॉफ्टवेयर है, इसको मैं क्या करूँगा, इंस्टॉल कर लूँगा। इंस्टॉल करने के बाद अब मैं इसके जो पहले इसमें डायरेक्शन दी हुई है ना, मैं इसको रिमूव कर दूँगा। रिमूव देने के बाद मैं ये डॉक्यूमेंट कुछ ऐड कर रहा हूँ और कुछ पिक्चर्स ऐड कर रहा हूँ। पिक्चर ऐड करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको डिक्रप्ट करता हूँ। देखिए मैं जैसे इसको डिक्रप्ट करूँगा तो ये एरर दे देगा। अगर आपके पास कोई यूनिक ऑनलाइन की है तो आप वो यूज़ करके इस सॉफ्टवेयर की मदद से अपने डाटा को डिक्रप्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसको छोड़ दें, मैं और तरीक़ाकार आपको बताता हूँ। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ ऊपर से। देखिए ऊपर से मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। क्लोज़ करने के बाद मैं अब यही काम शैडो एक्सप्लोरर से करूँगा। ये देखो मैंने शैडो एक्सप्लोरर डाउनलोड किया हुआ है। अब मैं इस पर अब देखो एक्सट्रैक्ट ऑल करता हूँ। राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट ऑल करता हूँ। एक्सट्रैक्ट ऑल करने के बाद ये देखिए जो ऑप्शन है ना नीचे एक्सट्रैक्ट वाला, इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो ये फाइल एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। अब मैं डबल क्लिक करता हूँ और इस फाइल को ओपन करूँगा, इस फोल्डर को। अब ये देखें ये जो फाइल है ना, ये जो आप सेटअप कह लें, सेटअप है, इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा। डबल क्लिक करने के बाद यस पे क्लिक कर दूँगा। जैसे मैं यस पे क्लिक कर दूंगा तो एक विंडो ओपन हो जाएगी, ये देखें। अब उसके बाद यहाँ से सी ड्राइव देना है आपने। सी ड्राइव देने के बाद यहाँ पे उसका टाइम और डेट चेक कर लेना है। टाइम और डेट चेक करने के बाद आपने यूज़र में जाना है।
देखिए यूज़र में जाने के बाद आपने फिर दोबारा यूज़र में जाना है, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स या आपने डाटा सेव किया हुआ है सी ड्राइव में, आप वो डायरेक्टरी यहाँ पे चूज़ कर लें। अब मैं डॉक्यूमेंट पे क्लिक करता हूँ। जैसे मेरे पास डॉक्यूमेंट आए, यहाँ से अब मैं क्या करूँगा, कुछ डॉक्यूमेंट को एक्सपोर्ट करके मैं अपनी यूएसबी डिवाइस में ले जाता हूँ। देखिए एक्सपोर्ट किया, राइट क्लिक करके मैंने इसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। एक्सपोर्ट करने के बाद मैं देखिए यूएसबी ड्राइव पे क्लिक करता हूँ। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, ओके पे क्लिक कर देता हूँ। देखें ओके पे क्लिक करने के बाद मैं एक और वर्ल्ड फाइल लेता हूँ, उस पर राइट क्लिक करके एक्सपोर्ट करता हूँ। एक्सपोर्ट करने के बाद मैं इसको दोबारा यूएसबी में एक्सपोर्ट कर देता हूँ। अब यूएसबी में एक्सपोर्ट करने के बाद अब मैं जाता हूँ एक और फोल्डर में जहाँ पे मेरे इमेज हैं। ये देखिए इमेज में आ गया। अब मैं इसको राइट क्लिक करके ना इस इमेज को मैं किस में एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, अपनी यूएसबी डिवाइस में। देखें यूएस डिवाइस में मैं इसको क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया। अब इसी तरह से मैं एक और एक्सपोर्ट फ़ोटो कर रहा हूँ, राइट क्लिक किया, एक्सपोर्ट किया, फिर मैंने क्या किया, यूएसबी ड्राइव में एक्सपोर्ट कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, वही जिसमें हमने एक्सपोर्ट किया था यूएसबी डिवाइस को ओपन करूँगा। देखिए मैं इसको ओपन करता हूँ। अब देखिए ये वही इमेज और वही डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसको डबल क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं मतलब ओपन करता हूँ या डबल क्लिक करता हूँ, देखिए जैसे मैंने ओपन किया तो ये फ़ाइल ओपन हो गई, ये वर्ल्ड वाली फ़ाइल। देखिए दोस्तों अब मैं PDF वाली फ़ाइल को ओपन करता हूँ, तो ये देखें दोस्तों ये भी ओपन हो गई। अब मैं इसको क्लोज़ करके मैं अब इमेज ओपन करता हूँ। ये देखें दोस्तों ये इमेज भी ओपन हो गया। अब मैं एक और इमेज ओपन करता हूँ तो ये भी इमेज ओपन हो गया। इसका क्या मतलब है, तो ये डिक्रप्ट हो चुका है। अब हम यही काम फोटोडिक के ज़रिए करते हैं। ये फोटोडिक सॉफ्टवेयर है, इसका लिंक मैं आपको कमेंट में दे दूँगा। इसको पहले क्या करना है, एक्सट्रैक्ट ऑल कर देना है। जैसे आप एक्सट्रैक्ट ऑल करोगे और एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कर दोगे तो ये एक फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा, जैसे प्रीवियस सॉफ्टवेयर हमने किया था। ठीक है, ये क्रिएट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ओपन करता हूँ। अब मैं जैसे इसको ओपन करूँगा तो ये देखिए नीचे ये इसका सेटअप है। सेटअप पे मैं क्लिक कर देता हूँ। देखिए मैं डबल क्लिक करूँगा जब सेटअप पे, तो ये कहेगा आप इसको रन करना चाहते हैं। मैं कहूँगा येस, मैं इसको एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, तो येस पे क्लिक कर दूँगा। अब देखिए यहाँ पर जो ऊपर टॉप पे है ना, यहाँ पे उस पर डेस्क देने हैं कि किस डेस्क को आपने डिक्रप्ट करना है। तो मैं यहाँ से डेस्क दे रहा हूँ। यहाँ से मैं फ़ाइल चूज़ करूँगा। ये देखिए दोस्तों यहाँ से मैं फ़ाइल चूज़ करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, नीचे आऊँगा, उसकी फ़ाइल का फॉर्मेट बताऊँगा कि मैं कौन कौन सी फ़ाइल को डिक्रप्ट करना चाहता हूँ। यहाँ से मैं रीसेट पे क्लिक करके ना सारी जितनी भी आपकी इसमें फ़ाइल्स हैं इसको अनचेक कर देता हूँ। अनचेक करने के बाद मैं ख़ुद अपने हैंड बाई मैन्युअली उसको चेक करूँगा। देखिए यहाँ से फिर मैं डॉक्स को चेक कर रहा हूँ कि मुझे एक डॉक्स की एक्सटेंशन चाहिए, और नीचे आ जाएँ और नीचे आ जाएँ और नीचे आ जाएँ, और मुझे यहाँ से एक JPG की एक्सटेंशन चाहिए, फिर और नीचे आ जाएँ, एक मुझे क्या चाहिए PDF की एक्सटेंशन चाहिए, एक और नीचे आ जाएँ, एक मुझे ज़िप फाइल की एक्सटेंशन चाहिए। मतलब इस तरीके से आप कोई भी जिस चीज़ एक्सट्रैक्शन को मतलब आप डिक्रप्ट करना चाहते हैं यहाँ से आपने सिलेक्ट कर लेनी है। देखिए मैं ज़िप को चेक करके अब मैं क्या करूँगा, ओके पे क्लिक कर दूँगा। अब ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सट्रैक्ट फाइल्स फ्रॉम होल पार्टीशंस, आपने इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ से ब्राउज करके आपने USB ड्राइव का पाथ देना है दोस्तों। USB पाथ, इसका पाथ देने के बाद आप सिलेक्ट फोल्डर करोगे सर। सिलेक्ट फोल्डर में जाने के बाद आपने क्या करना है, अब सर्च कर लेना है दोस्तों। जैसे आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपसे जितनी भी फाइल डिक्रप्ट होंगी या ऐसे कह लो कि रिकवर होंगी वो यहाँ से शो होती जाएंगी। देखें कि अब JPG एक फ़ाइल हो गई है रिकवर, अब डॉक एक फ़ाइल हो गई है। तो इसी तरीके से जितनी भी यानी फ़ाइल रिकवर होंगी वो यहाँ से काउंट होकर बता देगा कि इतनी फ़ाइल रिकवर हो चुकी हैं, और JPG एक्सटेंशन की फ़ाइल कितनी है, PDF की फ़ाइल कितनी है, ज़िप फाइल की फ़ाइल कितनी है, और डॉक की फ़ाइल कितनी है। इसी तरीके से वो टोटल जितनी भी होंगी वो हमें बता देगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको क्विट कर लेता हूँ, फिर जाता हूँ मैं किस में, जिसमें हमने पाथ दिया था USB में।
USB में जाता हूँ। USB में जाने के बाद जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा, यहाँ से मैं ऊपर ये खुद ब खुद ये फोल्डर जनरेट हो जाएगा या क्रिएट हो जाएगा। अब मैं इसको ओपन करता हूँ। जैसे मैं ओपन करूँगा, जितनी भी मेरी फाइल्स होंगी JPG वाली, जितनी भी मैंने एक्सटेंशन ऐड की थी वो सारी देखिए यहाँ पे इस फोल्डर में आ जाएंगी। अब मैं इसको ओपन किया तो देखिए वो भी ओपन होगी। अब मैं इमेज को ओपन किया तो वो भी ओपन हो गया इमेज। अब मैं कोई और इमेज ओपन करता हूँ तो देखिए ये भी इमेज ओपन हो गया। इसी तरीके से मैं वर्ल्ड फाइल को ओपन करता हूँ तो ये भी ओपन हो गई। तो देखें दोस्तों, ये कैसा एक आसान तरीका है, यूनिक तरीका है। आपको कोई ऑनलाइन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ और आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।